महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी से जुड़े संदिग्ध लोगों के खिलाफ राज्य भर में बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया है। एजेंसी के अनुसार शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय युवाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रभावित करने और अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने 102 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिनकी गतिविधियां जांच के दायरे में हैं। एटीएससी ने यह भी आशंका जताई है कि आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं को आसान कमाई का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन लोगों का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर स्लीपर सेल तैयार करने, संवेदनशील सूचनाएं जुटाने, मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध हथियारों की आवाजाही जैसी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में 19 जून से शुरू हुआ तबादलों का सिलसिला 10 जुलाई को थम गया। तबादलों से बैन हटने के बाद बोर्ड नियम और राज्य कर्मचारियों को इधर से उधर किया। 10 जुलाई को देर रात तक ट्रांसफर लिस्ट आती रही। तबादलों की अंतिम तिथि होने के कारण सचिवालय से लेकर विभिन्न विभागों के दफ्तरों में रात भर गहमागहमी का माहौल रहा। कई विभागों के कर्मचारी आधी रात तक विभागीय वेबसाइटों पर अपने नाम तलाशते रहे। अधिकारियों के मुताबिक सभी विभागों ने अपने अपने तबादला प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिए थे। वहां से जैसे जैसे सूचियों को मंजूरी हरी झंडी मिलती गई, वैसे वैसे विभाग उन्हें सार्वजनिक करते रहे। सूत्रों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में विभिन्न विभागों, बोर्डों और नियमों में करीब 1 लाख कर्मचारियों के तबादलों की सूचियां तैयार की गई हैं। यूपी के रामपुर में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने जा रहे एक निजी कंपनी के कर्मचारियों की कार सुबह 5 बजे सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में जा घुसी। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार सभी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। एक कंपनी में सभी काम करते हैं। कंपनी की तरफ से सभी कर्मचारियों को कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का पैकेज दिया गया था। इसके बाद 2 कारों में सवार होकर कुल 12 कर्मचारी दिल्ली से रामनगर के लिए रवाना हुए थे। एक कार में 7 तो दूसरे में 5 लोग थे। दूसरी कार सवार कर्मचारी ने बताया कि जो कार दुर्घटना का शिकार हुई, 1 किलोमीटर पहले उसका टायर पंचर हो गया था। टायर बदलने के बाद दोबारा यात्रा शुरू हुई, पर आगे हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि इको कार की छत उड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार को काटकर लाशें बाहर निकाली। ब्यूरोक्रेसी में पति पत्नी और भाई बहनों के एक ही प्रदेश में होने की चर्चा को अक्सर होती रहती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब ससुर दामाद दोनों के प्रशासनिक सेवा में होने की चर्चा हो। लेकिन इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी एक जोड़ी की चर्चा खूब है जो अनोखा संयोग को लेकर चर्चा में है। दरअसल राजस्थान में 2 अलग अलग जिलों की कमान ऐसे कलेक्टर संभाल रहे हैं जिनका रिश्ता केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। हम बात कर रहे हैं बूंदी के जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव और बालोतरा के जिला कलेक्टर सुशील कुमार की, जो आपस में ससुर दामाद हैं। दोनों अधिकारी अपने अपने जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, साथ ही अपने अनुभव व कार्यशैली के कारण अलग अलग पहचान रखते हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रही एआई रेस में चीन काफी आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले टॉप 50 एआई मॉडलों में लगभग 40% मॉडल चीन के हैं। झारखंड का शाकाहारी मटन चिकन मानसून में एक बार फिर से सुर्खियों में है। 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो मिलने वाली इस सब्जी को जल्द ही जीआई टैग भी मिलने की उम्मीद है। इसे प्रकृति का खजाना माना जाता है, जिसे खेतों में उगाना संभव नहीं है। दरअसल मटन और चिकन की तरह वाली सब्जी रुगड़ा सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलती है। झारखंड के विभिन्न जंगलों में मानसून के प्रारंभ में ही इसकी उपज होती है। राज्य की सबसे अनोखी और वन उपजों में एक रुगड़ा के कई इलाकों में लोग पुट्टू के नाम से भी जानते हैं। पकने के बाद रुगड़ा का स्वाद मटन और चिकन की तरह होता है, जिसके कारण लोग इसे शाकाहारी लोगों का मटन या चिकन भी कहते हैं। हाल ही में शुरू हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की फिर से जांच की जा रही है। यूपी के शामली में बबूरी इलाके के पास 3 दिन की बारिश के बाद यहां मिट्टी धंसने और सीमेंट के किनारों पर दरारें आने की खबर सामने आई है। एनएचआई ने मजबूती का पता लगाने के लिए 23 जगहों पर लेजर टेस्टिंग करने के लिए एक खास टीम बनाई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स IRGC
नेवी ने ऐलान किया है कि उनसे होर्मुज जलमंडल रूप मध्य को बंद कर दिया है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसने कहा है कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप बंद नहीं होता है तब तक यह बंद रहेगा। यह कदम एक जहाज के ऊपर चेतावनी के तौर पर फायरिंग करने के बाद उठाया गया है। IRGC का कहना है कि यह जहाज बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोल दिया था। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC की घोषणा में कहा गया है कि नेवी किसी भी जहाज को होर्मुज जलमंडल रूप मध्य में से गुजरने की तब तक इजाजत नहीं देगी जब तक इलाके में अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं हो जाती। इसके साथ ही IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन इस फैसले का इस्तेमाल किसी गलत कदम के लिए बहाने के तौर पर करता है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। साल 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई आरोपियों के खिलाफ UAPA मामलों में सुनवाई में हो रही देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इन मामलों में सुनवाई जल्द पूरी होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबूतों पर अंतिम फैसला होने से लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद जमानत न मिलने की शिकायतों का समाधान हो सकेगा। महिलाओं के पास कुर्ती में पहनने के लिए कई डिजाइन और स्टाइल मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट कुर्तीज ऐसी होती हैं जिनको किसी भी मौके पर बॉटम वेयर पर स्टाइल करने में कोई परेशानी नहीं होती है। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए स्टिक वैक्यूम क्लीनर को चुन सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर आमतौर पर स्लिम और हल्के डिजाइन के होते हैं।